इनकलाब मंच के संयोजक और प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। उनकी मौत की खबरें फैलते ही गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और देखते ही देखते हिंसा ने संगठित रूप ले लिया। इस दौरान दो प्रमुख मीडिया संस्थानों प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों के साथ साथ प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था छाया नट के भवन को निशाना बनाया गया। इन जगहों पर तोड़फोड़, आगजनी और हमले की घटनाएं सामने आई। हमलावरों ने इन संस्थानों पर भारत का एजेंट और फासीवादी ताकतों का समर्थक होने जैसे आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं कोई नई बात नहीं है। आजादी के समय भारत की भूमिका को स्वीकार करने के बावजूद बाद के कई साल में सीमा से जुड़े विवाद, कथित हत्याओं, जल बंटवारे और आंतरिक मामलों में दखल जैसे आरोपों के कारण ये भावना समय समय पर उभरती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता संघर्ष के दौरान इन भावनाओं का इस्तेमाल अक्सर एक औजार के रूप में किया जा रहा था। उस्मान हादी की मौत के बाद हुई हिंसा को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अंतरिम सरकार के पिछले 16 महीनों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही। कई जानकारों का कहना है कि मौजूदा अस्थिरता से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता निष्पक्ष और समय पर चुनाव है। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि कुछ गुट आगामी चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रहे हैं ताकि हिंसा और अराजकता फैला करके राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। पिछले साल जुलाई में हुए जन आंदोलन के बाद हालात और जटिल हो गए। उस आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के भारत चले आने से दोनों देशों के रिश्तों में जो तनाव है वो और बढ़ गया था। इसी के बाद से भारत विरोधी विमर्श को एक नया आधार मिला। हादी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर यह प्रचार भी हुआ कि आरोपी भारत भाग गए हैं, जिससे कूटनीतिक तनाव और गहरा गया। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि आरोपियों के देश छोड़ने का कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला है। हादी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन में कुछ छात्र और धार्मिक संगठनों के नेताओं के बयान काफी विवादित रहे। सभाओं में खुलेआम मीडिया संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों को बंद कराने या नष्ट करने की धमकियां दी गई। इन बयानों को लेकर के बाद में सफाई भी दी गई कि उनका मकसद हिंसा नहीं बल्कि कथित राजनीतिक पक्षपात और सांस्कृतिक वर्चस्व का विरोध था। दूसरी ओर कुछ संगठनों ने यह दावा किया कि उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है और हमलों का दोष उन पर मरने की कोशिश की जा रही है। इन घटनाओं के दौरान भारत विरोधी नारे लगातार सुनाई दिए। जानकारों का कहना है कि धर्म आधारित राजनीति को मजबूत करने की कोशिश करने वाले समूहों के लिए ये नारे एक सुविधाजनक हथियार बन गए हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों और स्वतंत्र मीडिया पर हमले को ठहराने के लिए बाहरी दुश्मन की छवि गढ़ी जा रही है। हमलों के बाद मीडिया संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले ही सरकार के शीर्ष स्तर पर मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद भीड़ को रोकने के ठोस प्रयास नहीं किए गए। इसी वजह से सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि अंतरिम सरकार की गहरी विफलता को दर्शाता है। छाया नट ने इस मामले में सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि मीडिया संस्थानों पर हमले के सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में सुरक्षा बलों के जो रवैये हैं उसको लेकर के भी बहस जारी है। कुल मिलाकर के उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को कमजोर किया है बल्कि ये भी दिखाया है कि किसी तरह भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक संस्थानों, मीडिया और सांस्कृतिक ढांचे पर हमला किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, कॉमेंट्स में बताइएगा।